लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा महान होता है। और जीव में शिव तो ठीक है, जो साधक, जो व्यक्ति, जो सनातनी गौ माता की सेवा करे भैया, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य पूरे विश्व में नहीं है। और गौ माता का भी कैसी सेवा, निरोगी काया बनाने के लिए उनको उपचार देने की सेवा जो करे वो अभूतपूर्व कार्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के सन्निकटता में महर्षि च्यवन जी 12 वर्ष के लिए गंगा जी में बैठ करके साधना कर रहे थे। बहुत अभूतपूर्व क्रिया के द्वारा श्वास को रोककर गंगा जी के जल में प्रविष्ट होकर के 12 वर्ष तक सेवा की। एक दिन मछुआरों ने जाल डाला तो मछली तो फंसी नहीं, महात्मा ही फंस गए, च्यवन सी भी फंस गए। मछुआरों ने निकाला तो लगा कि बड़ा जोर लगाना पड़ा निकालते समय, तो मछुआरों को लगा कि कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई, आपको खूब जेब की जुगाड़ हो गई। लेकिन जैसे ही किनारे पे लाए तो महात्मा च्यवन सी, और महात्माओं का तो वर्तमान समय में जब इतना सम्मान है तो आज उस समय में कितना सम्मान नहीं होगा, खूब सम्मान था। तो मछुआरे बेचारे डर गए, बोले महाराज हमने तो जाल मछलियों के लिए फेंका था। महात्मा हंसते बोले मछला फंस गया। बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ, दास को क्षमा करो, क्षमा करो, हम सबको क्षमा करो, बड़ो अपराध हो, बड़ो अपराध हो। बोले भैया कोई अपराध नहीं, आपका काम ही है, उधर की पूर्ति के लिए आप ये सब कार्य करते हो। एक काम करो, हमको कहीं बेच दो, जो रुपया मिले सो पेट खा लो। बोले महाराज मछलियां तो बिक जाए, आप हमको खरीदो। तो बोले तुम्हारे यहाँ का राजा कौन है? बोले महाराज हमारे यहाँ के राजा परम प्रतापी परम धर्मात्मा महाराज नहुस है। नहुस अभी वर्तमान में गद्दी पर विराजमान है। आप यदि आज्ञा दो तो उनके पास ले जाना। बोले उन्हीं के पास ले गए उनको। बोले जाल में ही बांधे जाना, जो मछलियों वाला जाल होता ना उसी में बांधे ले गए। अब गुहार लगाई मछुआरों ने, महाराज की जय हो। क्या हुआ पूरी बात मछुआरों ने बताई तो महात्मा के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा नहुस बड़े आश्चर्यचकित भये। बोले तुम लोगों ने तो बड़ा अपराध किया, चलो हम क्षमा मांगते हैं। राजा नहुस भागे आए। बोले भगवान क्षमा करो, हमारे मछुआरे हमारी प्रजा से अपराध हुआ। साधु का अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है। जो अपराध भगत कर चढ़ई, राम रोष पावक सुजरई। भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। दान हमसे ये प्रजा ने अपराध किया तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध होगा। विधायक जी सुनो का कोई गड़बड़ी होगी तो प्रजा का अपराध राजा का होता है। तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध माना जाता। राजा मोहनी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हमको क्षमा करो, जो दंड देना उसको दो। तो महात्मा च्यवन ऋषि ने कहा हमको कोई दंड नहीं देना है, एक काम करो इन मछुआरों को कुछ द्रव्य दे दो और हमें तुम खरीद दो। अरे बोले महाराज इनको तो हम कुछ भी दे दे, लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम दे रहे। तो महात्मा हंस के बोले हमारी 1000 कीमत। बोले महाराज गलती हो गई, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। तो महात्मा बोले याद है तुम्हें हम 12 साल घर में बैठ के तपस्या करी, 1 लाख में बिक जाएंगे बाबा जी। बोले महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। बोले महात्मा की 1 करोड़ मुद्राओं में महात्मा बिक जाए तो महात्मा कैसा? बोले महाराज तो दें क्या? बोले तुम कहो। बोले महाराज इन मछुआरों के नाम पर हम अपना आधा राजपाट दिए गए। महात्मा बोले ये भी कमजोरी। तो अंत तो गत्वा नहुस जमीन पर बैठ करके राजा नहुस ने कहा महाराज संपूर्ण राज्य हमारा है, इनको नाम कर देते हैं और आपको खरीद लेते हैं। परंतु अभी भी सुनना महाराज जी, महात्मा च्यवन ने कहा ये भी हमारी तपोबल के सामने बहुत तुच्छ है, ये भी कीमत नहीं है। तो महात्मा की बात सुनकर के राजा नहुस ने कहा भगवान अब आप ही बताओ हम आपकी कीमत क्या देंगे, हमारी तो समझ से परे हो गया। उसी
एक वनवासी कंदमूल फल खाने वाले भूमि यहाँ पर पड़ी हो, जिनमें 33 कोटि दिव्य देवी देवताओं का वास हो। गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की माँ है गौ माता। उन गौ माता की चरण जहाँ पर डली हो, वहाँ हम सब बैठे हो। भैया ये बात कहे तो अतिशयोक्ति नहीं, ये वही गौ माता है जिनकी चरण रज को पाने के लिए गोविंद पीछे चलते। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा, यदि ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी गोपाष्टमी पे, ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा गौ माता की। और उन्हीं गौ माता का आज गोपाष्टमी पावन पर्व है। बड़ा दिव्य दिव्य भव्य उत्सव है। क्योंकि आप सब प्रातः काल आ रहे थे और धाम के और गो सेवा धाम परिवार में यहाँ के सभी प्रधानों को बुलाया, प्रमुख लोगों को बुलाया। विशेषकर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली पदयात्रा के लिए हम लोग बैठे हैं। बैठे तो हैं पर तुम तैयार हो? जो तो हम मानते हैं कि कुछ भी बहुत तुरंत ताली बजाने से फुर्सती का, वो तो हम मानते। ये बताओ कैसे तैयार हो? ठीक तरीका से, हर विधि से। अभी हम न्यूज पढ़ते आए, हम कपिल भैया बैठे और आने के पहले ही हमको न्यूज रात को पड़ी थी, जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा तो बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम ठट दी तो पहले फोन से बात हमें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, तो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले खड़े हैं, तो मसाला चाहिए। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़े। आज जो 20% है और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी कि तुम कल के दिन हम टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाते हैं। वो सत्ता हम अपने लिए कह रहे हैं। सुनो, बुरा ना मानना, भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी यानी सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोला, सनातनी सोफा पे बैठ के न बन पाओ। हम भी चील गाड़ी में बैठ के धर्म न बचा पाएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, गांव गली गली में जाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमारी पदयात्रा में आए, हम इसलिए आए हैं कि तुम अपने बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, इनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर देकर जाना चाहते हो, अपने हिंदुत्व को बचाकर देना चाहते हो। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारी बेटा बेटी नातनी पोता दूसरे मजहब के मजहबी ना बने। एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे शुक्रवार को कहीं और जाते नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं जब रविवार को तुम्हारे बच्चे हरिउल्लाह वालों के पास जाएंगे। और एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे, देश लुटेगा मिटेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने क्या किया। हम तो कह पाएंगे हमने कोशिश की, नहीं पूरी हुई तो ये हिंदुओं की गद्दारी। बुरा मत मानना, हमें ना तो नेता बनना है न काऊ को वोट दिलाना है। हमारा काम सिर्फ एक है, जो हमारे महापुरुष संत जिस परंपरा में जी करके सनातनी संस्कृति को छोड़कर गए, वो कम से कम बचा तो नहीं, बढ़ा ना पाए,
बचा तो ले। आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ रील पर हो गया है। ढोंग के जीवन से बेहतर है ढंग का जीवन जियो। रील के जमाने में रियल आदमी खोजना कठिन हो गया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हरियाणा के पागलों से। नूह और मेवात की घटना तो तुम्हें याद है कि भूल गए? 2012 का कोसी कला का दंगा याद है कि भूल गए? तुम्हारे ही कोसी कला में हिंदू बेटियों को निरस्त करके सड़कों पर दौड़ाया था। वो तो गरीमत रही कि कुछ हिंदुओं का सीना चौड़ा था तो वो सड़कों पर आया था। बुरा न मानना, हम तो अपनी जान की बाजी हथेली पे लेके निकले, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। आज यदि सड़कों पे नहीं निकले, देखो पदयात्रा का क्या, अकेले चले, 4 महात्मा चले, तुम आओ न आओ, हम अपने महात्मा लेके चल देंगे। पदयात्रा तो होनी जैसी है, और इस भरोसे भी नहीं होनी है कि तुम आओगे। तुम्हारा जमीन जगह तो आना, ना जगह तो हम तो चले, क्योंकि हमसे भर हिंदू धर्म नहीं है, हमसे भर सनातन नहीं है। हम तो एक पात्र हैं, छोटे से कीड़ा मकोड़ा। हमारे जैसे लाखों लोग पीठ पीछे बैठ करके सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं। अभी जब हम आए थे, क्या नाम था? राहुल देवान। क्या अद्भुत आदमी, घर बैठ करके आईटी का काम करता है। फोन से अभी उन्होंने बात कराई, तो हम बात घर बैठ कर अपना बिजनेस बेच करके हिंदुओं का सपोर्ट करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदुओं से पैसा लेके बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं अपना धंधा बेचकर हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आप और हम किसी से लड़े नहीं, लेकिन कोई लड़ रहा हो तो साथ खड़े हो। पंडित महाराज ने इस बात का जिक्र किया था, पंडित जी वो सुनो, हम धर्म विरोधियों के सामने एकता के साथ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये खबर लग जाएगी कि अकेले नहीं है, लाखों हैं। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा। उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पर थोड़ी गोली चला, क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते। यही मांग उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण है। ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा वृंदावन तक है, दिल्ली से वृंदावन तक की, यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा माया और शक्ति की नगरी दिल्ली से माधव की नगरी तक की यात्रा। माधव की हमारे बगल में भी है, माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा। ये पदयात्रा साधु संतों के कमंडल की, बागेश्वर धाम के सुंदरकांड मंडल की पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातनियों की नहीं, सनातनियों की पदयात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई की पदयात्रा। ये पदयात्रा देश को मजबूती देने की यात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं को सबल करने की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भारत में सनातन को फिर से प्रखर व मुखर करने की पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात कहते कहते एक निवेदन करेंगे, जब पदयात्रा निकले तो इतना ही कर देना, भले तुम साथ न चलना, घर से बाहर ही निकलना, नहीं तो हम घुस जाएंगे। जैसे आज 2 सेना कल तुम्हारे आगे वहीं से निकलेंगे तो आ जाएंगे, पर बाद में मत कहना। हमारे साथ तो महात्माओं की फौज रहती है, तो महात्मा आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं।
हम महात्माओं को कह देंगे ये नहीं भंडार है, चलो तो वहां जाके चिल्लाएंगे, अरे अभी तक कड़ी ना है बनाई ठंडी के बने हनो। फिर बताओ कौन, तो कौन कौन तैयार है पद यात्रा पक्का? अब जो गांव के प्रधान आए हैं बैठे हैं, हाथ उठाओ, बहुत ज्यादा ही हाथ नीचे कर लो, अपने अपने हाथ पीछे के काम है इसलिए नीचे कर लो। अपने अपने गांव में हमारी तरफ से न्योतो पहुंचा देंगे। 2 बातें गांव में, 3 बातें गांव में कहनी हमारी तरफ से, कह दे हो बोलो। पहली तो हमारी राम राम के राधे राधे करेंगे कि बागेश्वर वाले बाबा ने राधे राधे पहुंचाई गई हो, पाप करे नहीं तो। दूसरी बात ये कह रही हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा में बाबा ने बुलाओ, ठीक। और तीसरी बात ये कह रही हो कि बागेश्वर बाबा सब संतन को लेते आयो, पूरे ब्रज के महात्मा, दिल्ली के महात्मा, हरियाणा के महात्मा, सभी महापुरुष आगे आगे चल रहे। पूज्य कोटवन वाली मोनी जी महाराज जी तो हमें और आगे से रहे, आप तो बताइए से रहे ना दिल्ली बॉर्डर। हमारा जी ने आपने कही शुरू आज से आपने कही कि दिल्ली बॉर्डर जैसी आप नंबर पकड़ लो। हमें याद है महाराज जी, और आज कुछ दादी जी महाराज जी ने भी कह दिया कि ब्रिज के कोने तक हम छोड़ देंगे। जाओ डबल काम हो गया, हमें तो इसी को आगे राम पीछे राम, बीच में अपना काम था। विनोद कर रहे महापुरुष हैं, उनकी बहुत कृपा है, उनके चरण में आकर के बहुत जीवन हमारा तो बहुत आनंद रहता है इन संतों की कृपा से, कुछ बद्रीनाथ वाले महाराज इन सब महापुरुषों। तो दूसरी बात अपने गांव में कह रही हो कि बागेश्वर वाले महाराज जी आ रहे हैं, न्योतो पहुंचाओगे, ठीक। और तीसरी और अंतिम बात, फलाना हम जाति मिटवाने नहीं निकले, जातियों का अभिमान मिटवाने के लिए निकले। आज के रामानंदाचार्य जी ने मैंने की 14वीं शताब्दी में कहा था, 14वीं शताब्दी में, हरि को भजे सो हरि को कोई जात पात पूछे नहीं कोई। ये रामानंदाचार्य भगवान की वाणी है। तो हम सबको जाति को अभिमान मिटाने के लिए गांव गांव में बैठक करनी है। कौन कौन तैयार है? जो लास्ट तक बैठे कौन है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हाथ उठाओ, पक्का। कितने दिन के लिए? जीवन भर की है ही नहीं पदयात्रा, ऐसे ठोक रहे। अरे 10 दिन की है ये, 10 दिन में हरियाणा में 4 दिन रहना है। 4 दिन कौन कौन? हरियाणा में कहाँ रहे? सुगरमी, पानखेड़ा, मित्रोल, पृथ्वी नाम है लूथरा जी की जमीन। लोग याद है भैया, इतने उल्लू नहीं है जितने तुम समझते हो। हाँ, तो कहाँ से लगे भैया? मेडिकल कॉलेज के वहाँ बल्लभगढ़ मंडी, लूथरा, पलवल और होडल। एक रात 12 तारीख को 11 में मित्रोल में है और 12 में होडल मंडी में है। और पूरे 16 तारीख तक पदयात्रा है। तो उसको अब पक्का, कच्चा है पक्का, बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो नहीं जाओगे, पक्का। तो करो भव्य दिव्य तैयारी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन चलेंगे मुगदरधारी। तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहो। बहुत आप लोगों ने धूप से की, आज तो पापड़ जैसे छोड़ रहे हो, दोनों हाथ जोड़ लो। हम बहुत प्रसन्न हैं गौ सेवा हॉस्पिटल आकर के, और पूज्या देवी चित्रलेखा जी ने जैसा कि बताया, बहुमंजिला हॉस्पिटल का नवनिर्माण यहाँ पर हो रहा है। भूख भी बगाएंगे, हल्दी भी लगेगी,
कालजी भी चलेगी, ठंडी भी बाहेगी। लेकिन बहुत अभूतपूर्व है गौ सेवा हॉस्पिटल। तो जल्दी से ठाकुर जी बालाजी जैसे सन्यासी बाबा माई की कृपा करें, जल्दी से ये भक्त दिव्य बन जाए ताकि यहाँ पर और जीवों की सेवा हो पाए। ऐसी मंगल जात मंडल है, पूरा हरियाणा समृद्ध रहे, हरियाणा में खूब कृपा बनी रहे, मूल निवास जैसी दोबारा कभी घटना ना हो गए और खूब भगवान की कृपा बनी रहे, पूरा हरियाणा समृद्धि पाए, भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। ऐसी प्रार्थना कर रहे 3 बार जीवन को बोले थे। इसके बाद में जो भी हमारे घोषक महोदय ने छा लिया कि हमें आज्ञा देंगे, हम वही आज्ञा मानेंगे। दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हट स्वाहा। मणिवन बालाजी से प्रणाम करो, प्रार्थना करो, सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो। हम अपने आराध्य के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, बालाजी के चरणों में खूब दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, सब पर सन्यासी बाबा की कृपा हो जाए, सबकी विपदा दूर हो जाए, अलाय बलाय दूर हो जाए, सब पर हनुमान जी की कृपा, दिव्य शक्तियों की कृपा बनी रहे। जो जिस मनोभाव से आए हैं, खूब माताएं सुबह से बैठी हैं और बहुत ज्यादा अपेक्षा और आशा से बैठी। भगवान करे आप सबकी अर्जी बिना पर्चा बनी पूरी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। और हम पदयात्रा में आदि तो सबको मिलेंगे।